हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। वॉट मैटर्स द मोस्ट? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, तेजी से भागती जिंदगी के लिए ट्रांसपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक के लिए सेफ एंड बेटर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करती है। इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट की ओर से जहां रेलवे को डेवलप किया जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहीं जब बात नेशनल कैपिटल रीजन की हो तो लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और सेफ एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अहमियत काफी बढ़ जाती है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में मेट्रो और स्टेट ऑफ द आर्ट बस सर्विसेज के अलावा अब एनसीआर को आसपास की सिटीज से कनेक्ट करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सर्विस की शुरुआत की जा रही है। इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रही है। एक और जहां मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली को हाई स्पीड रेलवे लाइन से कनेक्ट करने वाली 82 किलोमीटर लॉन्ग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड अलवर और दिल्ली टू पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। आज के इस डिस्कशन में हम इसी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे और किन किन रूट पर इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा उसको भी हम समझेंगे। वहीं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में कम्यूटर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, देश की फर्स्ट रैपिड ट्रेन जल्द ही गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच रन करने वाली है। जी हाँ, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली को हाई स्पीड रेलवे लाइन से कनेक्ट करने वाली 82 किलोमीटर लॉन्ग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन वर्क काफी जोर शोर से चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट सेक्शन, जो साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लॉन्ग है, नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशनलाइज होने वाला है। इस सेक्शन पर कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनल स्टेज में है, क्योंकि सेक्शन के ट्रैक का काम कंप्लीट हो चुका है और साथ ही ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कम्यूटर्स काफी समय से RRTS प्रोजेक्ट के इन पोर्शन के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। प्रायोरिटी सेक्शन में 4 स्टेशन हैं। ये स्टेशन है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई। इस रूट पर ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर होगी। इनिशियली 13 रैपिड ट्रेन सर्विस में होंगी, लेकिन जब एंटायर रूट यानी दिल्ली टू मेरठ तक का सेक्शन ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो टोटल 30 रैपिड ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की टोटल लेंथ 82 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। वहीं टोटल लेंथ में 70 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। इस पूरे रूट पर 22 स्टेशन होंगे। इनमें 3 स्टेशन दिल्ली में और बाकी उत्तर प्रदेश में हैं। ये स्टेशन निजामुद्दीन सराय काले खान, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल, MES कॉलोनी, दोराला, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम RRTS स्टेशंस 5 to 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2025 में कमीशन होने वाला है, जहां 3 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाना है। पहला फेज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, जो अब स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड फेज साहिबाबाद से मेरठ तक का है और ये मार्च 2024 में कंप्लीट होगा। और थर्ड फेज में मेरठ में मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खान तक का एंटायर रूट मार्च 2025 तक ऑपरेशनलाइज होने की उम्मीद है। गाजियाबाद के दुहाई यार्ड में रैपिड रेल कॉरिडोर का ऑपरेशन एंड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन सेंटर से एंटायर रूट पर चलने वाली सभी रैपिड ट्रेन्स का कमांड और कंट्रोल होगा। दोस्तों, RRTS प्रोजेक्ट 3 सिटीज दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करेगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC ने इस ट्रेन का नाम रैपिड एक्स रखा है। NCRTC के मुताबिक ब्रांड नेम रैपिड एक्स पढ़ने में इजी है और इसे सभी लैंग्वेजेस में इजी बोला जा सकता है। ये नाम स्पीड एंड प्रोग्रेस यानी गति और प्रगति को दर्शाता है। वहीं एक्स नेक्स्ट जनरेशन का प्रतीक है।
इस ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर और एवरेज रनिंग स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। 6 कोचेस वाली ये ट्रेन सामने से बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह दिखती है, हालांकि साइड से इसका लुक मेट्रो की तरह है। ये ट्रेन कई मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड होगी। इसमें एयरप्लेन जैसी कई एमिनिटीज होंगी। वहीं पेशेंट्स और वुमेन के लिए सेपरेट कोच होंगे। रैपिड ट्रेन के कोचेस में एडजस्टेबल 2x2 सीट्स होंगी और पैसेंजर्स के खड़े होने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इसके अलावा फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, लगेज स्टोरेज, एक इंफरटेनमेंट सिस्टम और दूसरी कई फैसिलिटीज भी इस ट्रेन में अवेलेबल होंगी। वहीं ये ट्रेन फुली एयर कंडीशन होंगी। ट्रेन के कोच में करीब 75 पैसेंजर्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होगा और पूरी ट्रेन में 400 पैसेंजर्स बैठकर यात्रा कर सकेंगे, जिसमें एक बिजनेस क्लास कोच भी होगा। दिल्ली मेरठ के बीच इसके थ्रू डेली 8 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकेंगे। दोस्तों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS एनसीआर में रीजनल नोड्स को कनेक्ट करने वाली रेल बेस्ड एक नई डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूट सर्विस है। RRTS कन्वेंशनल रेलवे से डिफरेंट है और ये उसके कंपेयर में डेडिकेटेड पाथवे के साथ हाई स्पीड पर रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी और पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल प्रोवाइड करेगा। वहीं ये मेट्रो से भी अलग है, क्योंकि इसमें मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप्स और ज़्यादा स्पीड होगी और ये रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंसेस पैसेंजर्स की ट्रैवलिंग नीड्स को फुलफिल करेगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग एजेंसी का एम वेरियस NCR सिटीज में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए डेडिकेटेड हाई स्पीड एंड कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस क्रिएट करना है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR एक मल्टी स्टेट रीजन है जिसका सेंटर नेशनल कैपिटल है। करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड इस रीजन में एंटायर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और नेबरहुड स्टेट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड NCRPB ने NCR के बेहतर कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए अर्बन, इंडस्ट्रियल, रीजनल और सब रीजनल सेंटर्स को फास्ट रेल बेस्ड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के थ्रू कनेक्ट करने का प्रपोजल दिया था। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन पर कम्यूटर्स की डिपेंडेंसी कम करना है। NCRPB ने 2032 के लिए NCR प्रोजेक्टिंग फिगर्स के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान पर एक स्टडी कंडक्ट की और NCR में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए 8 रेल बेस्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया। ये 8 आइडेंटिफाइड RRTS कॉरिडोर्स हैं: दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, दिल्ली सहादरा बड़ौद, गाजियाबाद खुर्जा और गाजियाबाद हापुड़ हैं। NCRB ने प्रायोरिटी के आधार पर 3 कॉरिडोर्स में RRTS इंप्लीमेंट करने के लिए डिसाइड किया है। ये कॉरिडोर है दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर, दिल्ली सोनीपत पानीपत और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। जिसके बाद 8 मार्च 2019 को PM मोदी ने इंडिया के फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इस प्रोजेक्ट की टोटल सैंक्शन कॉस्ट ₹30,274 करोड़ है। ये प्रोजेक्ट सेंटर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा 3 एक्सटर्नल एजेंसीज एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा ज्वाइंटली फंडेड है। शंघाई हेडक्वार्टर्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन यानी अप्रॉक्सीमेटली 3700 करोड़ रुपीस का लोन अप्रूव किया है। NDB से मिले लोन का टेन्योर 25 ईयर्स है, जिसमें 8 ईयर ग्रेस पीरियड है। वहीं कॉरिडोर को ADB और AIIB के साथ पैरेलल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के साथ को फाइनेंस किया जा रहा है। सितंबर 2020 में RRTS कॉरिडोर के फंडिंग के लिए ADB के साथ $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस प्रोजेक्ट को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्टेट्स ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। NCRTC ने RRTS नेटवर्क को पब्लिक ट्रांजिट के दूसरे मोड से सीमलेसली कनेक्ट करने के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का इनिशिएटिव लिया है। इससे जहां भी पॉसिबल होगा वहां RRTS को इंडियन रेलवेज, मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और बस डिपो से इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बेटर कनेक्टिविटी और एक्सेस के थ्रू
बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RITS कॉरिडोर के मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक नेशनल कैपिटल रीजन में भीड़भाड़ को कम करना है। रैपिड रेल सिस्टम ट्रैफिक कंजेशन से निजात दिलाने, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने और बैलेंस रीजनल ग्रोथ को एंश्योर करने में हेल्पफुल होगा। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने और स्टेशन के आसपास के एरिया में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने की उम्मीद है और साथ ही में इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होने की भी उम्मीद है, जो कि देश का वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है। वहीं ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इस कॉरिडोर से टोटल एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के 2.5 लाख CO2 टन्स पर ईयर रिड्यूस होने का अनुमान है। यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी की वजह से अक्रॉस द रीजन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, जिससे एक ही जगह पर होने वाली सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बजाय सोसाइटी के सभी वर्ग और डेवलपमेंट के कई नोड्स पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। इन सब के अलावा ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को प्रमोट करेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के दूसरे अर्बन एरियाज में हाई कैपेसिटी रैपिड अर्बन ट्रांजिट कॉरिडोर्स डेवलप करने में एक मॉडल के रूप में काम आएगा। वहीं इस कॉरिडोर के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूजेज का शेयर 37% से बढ़कर 63% करने का अनुमान है। साथ ही ये NCR में ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करेगा। दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली SNB और दिल्ली पानीपत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। वहीं हरियाणा के अलावा दिल्ली और राजस्थान ने भी इस प्रोजेक्ट पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। इसके बाद अब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन में है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी संजीव कुशल की अध्यक्षता में हुई RITS मीटिंग में ऑफिशियल्स द्वारा बताया गया कि दिल्ली गुरुग्राम शाहजहांपुर नीमराणा बहरोड अलवर RITS कॉरिडोर 107 किलोमीटर लॉन्ग होगा। इसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड और बाकी 37 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इसमें 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और एक एडग्रेड स्टेशन होगा। वहीं धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की प्लानिंग है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के थ्रू पास होने वाले इस कॉरिडोर की लेंथ रिस्पेक्टिवली 23 किलोमीटर, 83 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है। प्रपोज अलाइनमेंट का एलिवेटेड पोर्शन ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम सेक्टर 17 के राइट ऑफ वे और SNB राजस्थान स्टेट बॉर्डर तक NH40 और 48 के बीच होगा। दिल्ली SNB कॉरिडोर के प्रपोज स्टेशन में सराय काले खान, INA, मुनिरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर 17, राजीव चौक, खिड़की दौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, MBIR, रेवाड़ी, बावल और SNB शामिल है। वहीं दिल्ली पानीपत RITS कॉरिडोर 103 किलोमीटर लॉन्ग अलाइनमेंट होगा, जिसमें एलिवेटेड लेंथ 11.5 किलोमीटर और बाकी 91.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में 2 डिपो बनाने की प्लानिंग है। इस कॉरिडोर के तहत दिल्ली में इसकी लेंथ 36.2 किलोमीटर और हरियाणा में 66.8 किलोमीटर होगी। दोस्तों, रैपिड रेल प्रोजेक्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन के स्पेस में इंडिया के प्लान की शुरुआत भर है। गवर्नमेंट ने देश भर में कई और जगह हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के प्लान्स को अनाउंस किया है। इन प्रोजेक्ट से सिटीज के बीच कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने, ट्रैवल टाइम रिड्यूस करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं नेक्स्ट मंथ ऑपरेशनलाइज होने जा रही इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल प्रोजेक्ट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक मेजर माइलस्टोन है और आगे भी हम ऐसे माइलस्टोन्स को अचीव करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम दें। इंडिया का पहला RITS जो भारतीय रेल लवर्स के लिए एक ड्रीम की हैसियत रखता है। मैं हमेशा ये इसमें ड्रीम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि 180-160 किलोमीटर के बीच ट्रेन चलते देखना किसी भी भारतीय रेल लवर का एक बड़ा ख्वाब हो सकता है। और अप्रैल 2023 तारीख दी गई थी इसके POT सेक्शन जो 17 किलोमीटर का बताया जा रहा था दुहाई से साहिबाबाद तक उसके ऑपरेशनल होने का, लेकिन उसकी तारीख को 2 महीने बढ़ाकर अब बताया जा रहा है कि जून 2023 में, यानी बहुत जल्द भारतीय रेल लवर्स की एक शानदार ख्वाहिश पूरी होने वाली है और भारत का पहला RITS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑपरेशनल होने के बिल्कुल करीब हो चुका है। दुहाई से साहिबाबाद तक का जो POT सेक्शन 17 किलोमीटर का, जिसके अंदर गाज़ियाबाद का शहर भी आता है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूपी में है, मेरठ में है, लेकिन कुछ एक इसका दिल्ली में भी है। इसी तरह इसका ज़्यादातर हिस्सा
पुलों के ज़रिए बनाया गया है, एलिवेटेड बनाया गया है, जबकि इसका कुछ एक हिस्सा अंडरग्राउंड भी बनाया गया है। इस तरह इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और बड़ी बात है कि अगर ये साल 2025 तक भी मुकम्मल हो जाता है, साल 2019 में इसको शुरू किया गया था, 6 सालों में भी अगर ये एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज तकरीबन 35 से 37% तक इस्तेमाल हो रही है, वही बढ़ के 60% से भी ज़्यादा हो जाएगी। और एक दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो कार्बन का अखराज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और 2.5 लाख टन तक कार्बन सिर्फ एक साल में कम हो जाएगी, जो इस माहौलियाती तब्दीली का बायस बनती है। फिर सड़कों के ऊपर से भी बोझ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जो भारत की एक मसरूफ़ तरीन एक्सप्रेस वे है दिल्ली से मेरठ की, उसके ऊपर भी बोझ कम हो जाएगा और लोगों को एक सस्ता तेज़ तरीन सफ़र मुहैया किया जाएगा। ट्रेन भी सारी सहूलियात अपने अंदर रखती है, वाईफाई है, एसी है, बैठने उठने की शानदार जगह है और सबसे बड़ी बात यह है कि 84 या 82 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट में तय कर लिया जाएगा, जो आज के दिन तक एक ख्वाब लगता है। और फिर बताया जा रहा था कि 8 लाख लोग रोज़ाना इसके ऊपर सफ़र करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की कामयाबी यकीनी है। इसके ऑपरेशनल होने से पहले ही इसकी कामयाबी का यकीन है। फिर इसी तरह इसकी पेश की कामयाबी को देखते हुए भी अब RRTS दिल्ली से दूसरे रियासतों की तरफ बनाए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हरियाणा का नाम लिया जा रहा था, फिर राजस्थान की तरफ भी और फिर दिल्ली की रियासत की तरफ भी। तो दिल्ली के जितनी भी 4 रियासतें हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उसमें अब RRTS बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। बहुत ही कम पैसों में बहुत ही तेज़ तरीन सफ़र एक ऐसे शहरों में मुयस्सर होगा जहां पर ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये आने वाले दिनों में ये सारा इलाका इकोनॉमिकली एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन जाएगा और मुंबई को टक्कर देने वाली एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी दिल्ली NCR के इलाके में। RRTS मेट्रो से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसमें स्टेशन जो है 5 से 10 किलोमीटर के फासले पर बनाए जाते हैं और इसकी रफ्तार भी मेट्रो से ज़्यादा होती है, लेकिन ये दूसरी ट्रेनों से मुख्तलिफ है जो दो दूर के शहरों के दरमियान चलती हैं। तो इसलिए RRTS को फ़िलहाल सिर्फ दिल्ली और इसके आसपास के शहरों को मिलाने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि दिल्ली NCR के इलाके में एक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, ट्रैफिक के बोझ को कम किया जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अब बहुत ही जल्द इसका POT सेक्शन 17 किलोमीटर का ऑपरेशनल हो जाएगा। आखिर में मुझे वीडियो याद आ रहे हैं जो स्टडी IQ पे भी वीडियो बनाते हैं, आदर्श गुप्ता नाम है इनका। जब वीडियो प्ले थी मुझे उस वक्त शक पड़ा कि आवाज़ कहीं सुनी से लगती है, फिर जब उन्होंने अपना नाम बताया तो फिर इस बात की भी तस्दीक हो गई। बाकी ये असल तस्दीक की खुशी इस बात की हुई है कि RRTS अब चंद दिनों या चंद हफ्तों में भारतीयों के लिए मौजूद होगा। आपकी कीमती का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।